बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, हम साइंस का यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, क़ुव्वतें और मशीनें। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने मुज़ाहमत को कम करने के 2 तरीक़ों के बारे में पढ़ा था, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल और अजसाम की बहावदार शक्ल। बेटा, आज हम एक और क़ुव्वत के बारे में पढ़ेंगे, वो क़ुव्वत है कशिश सकल। बेटा, आज का हमारा उन्वान है कशिश सकल। तो बेटा, पहले हम रीडिंग करते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई बाल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वो वापस ज़मीन पर आ जाती है। सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की निस्बत नीचे उतरना आसान है। ऊपर फेंका हुआ क्रिकेट का बाल नीचे आ जाता है। सेब या माल्टा दरख्त से टूटकर हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। हर चीज़ नीचे की तरफ क्यों गिरती है? दरअसल ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। कशिश की ये क़ुव्वत कशिश सकल यानी क़ुव्वत सकल कहलाती है। बेटा, आज हम जानेंगे कि हर वो चीज़ जो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वो वापस ज़मीन पर क्यों आ जाती है, इसकी क्या वजह है। बेटा, ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और ज़मीन की कशिश की ये क़ुव्वत कशिश सकल कहलाती है। जब हम बाल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन की कशिश सकल इसको वापस ज़मीन पर ले आती है। इसी तरह जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, हमारी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है, जबकि ज़मीन की जो कशिश सकल होती है वो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है। हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं और नीचे से ज़मीन की जो कशिश सकल होती है वो हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है। यानी हम ज़मीन की मुखालिफ समत में क़ुव्वत लगाते हैं, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि इसके बरअक्स हम जब सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और ज़मीन की क़ुव्वत भी हमें नीचे की तरफ ही खींच रही होती है। बेटा, हम भी नीचे उतर रहे होते हैं और नीचे उतरते हुए हमारी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है और ज़मीन भी हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो दोनों की क़ुव्वत एक ही समत में होती है, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ उतरना आसान हो जाता है। कशिश सकल सिर्फ ज़मीन और अशिया के दरमियान ही अमल नहीं करती, बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द तमाम अशिया के दरमियान भी अमल करती है। ये एक कशिश की क़ुव्वत है। ये अशिया की कमीतों और इनके मरकज़ों के दरमियान फ़ासले पर मुनहसर होती है। किसी शय का मास जितना ज़्यादा होगा इतनी ही ज़्यादा कशिश सकल होगी। अशिया के मरकज़ों के दरमियान जितना ज़्यादा फ़ासला होगा इतनी ही कशिश सकल कम होगी। छोटी अशिया के दरमियान कशिश सकल इतनी कम होती है कि वो महसूस नहीं होती। ज़्यादा कमियत वाले अजसाम मसलन सूरज, ज़मीन और दूसरे सियारों में इसका मुशाहदा किया जा सकता है। सूरज की कशिश सकल ज़मीन और दूसरे सियारों को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। बेटा, कशिश सकल सिर्फ ज़मीन और चीज़ों के दरमियान ही अमल नहीं करती, बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों के दरमियान अमल करती है। ये एक कशिश की क़ुव्वत है। मिसाल के तौर पर बेटा, अगर हम अपने क्लासरूम के माहौल में देखें तो ये बैग और डेस्क के दरमियान, सॉफ्ट बोर्ड्स और दीवारों के दरमियान, कुर्सी और ज़मीन के दरमियान अमल करती है। जितनी चीज़ें छोटी होंगी इनके दरमियान कशिश सकल उतनी ही कम होगी
اور جتنی چیزیں بڑی ہوں گی ان کے درمیان کشش ثقل اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور چیزیں اگر ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان میں کشش ثقل کم ہوگی، اور اگر چیزیں ایک دوسرے کے پاس ہوں تو ان کے درمیان کشش ثقل زیادہ ہوگی۔ بیٹا، چھوٹی چیزوں کے درمیان کشش ثقل بہت ہی کم ہوتی ہے، اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن زیادہ کمیت والے اجسام میں کشش ثقل کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا، نظام شمسی جو سورج کا نظام ہے وہ سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے ہی ہے، سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے ہی زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین کی کشش ثقل اس کے قطبین کی نسبت خط استوا پر زیادہ ہوتی ہے؟ بیٹا، یہاں پہ لکھ لیں MCQ، یہاں پر ہمارا MCQ بنتا ہے زمین کی کشش ثقل کہاں پر زیادہ ہوتی ہے؟ خط استوا پر۔ بیٹا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے SST میں پڑھا تھا کہ وہ خط جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے خط استوا کہلاتا ہے، یعنی زمین کا بالکل درمیان والا حصہ۔ تو بیٹا، زمین کا جو بالکل درمیان والا حصہ ہے نا وہاں پر کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے، یعنی مرکز میں کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے، اور قطبین جو زمین کے سرے ہیں وہاں پر کشش ثقل کم ہوتی ہے۔ ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے کون کون سے سوالات بن رہے ہیں۔ تو بیٹا، اس میں سے بن رہا ہے ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 3، کشش ثقل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیں بچے، زمین تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش کی یہ قوت کشش ثقل کہلاتی ہے۔ بیٹا، اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، کشش ثقل کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ بیٹا، اس سوال کا جواب دیکھیں، کشش ثقل آپ نے بیٹا ایسے ہی کشش ثقل لکھ لینا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے۔ ایک کشش کی قوت ہے، یہ اشیاء کی کمیتوں اور ان کے مرکزوں کے درمیان فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی شے کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ کشش ثقل ہوگی، اشیاء کے مرکزوں کے درمیان جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اتنی ہی کشش ثقل کم ہوگی۔ چھوٹی چیزوں کے درمیان کشش ثقل اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی۔ بیٹا، اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ بچوں، اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔